तो हाँ जी, देखो जी, ये आपके बेटे की, आदित्य की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी देखो जी कर्क लग्न की बनी है। जैसे कि आपकी भी मैंने कुंडली बनाई थी, आपकी भी जो कुंडली थी कर्क लग्न की थी। और आपका भी जो चंद्रमा है वो 7वें घर में है, आपके बेटे का भी चंद्रमा 7वें घर में बैठा है। और आपका भी शनि चौथे घर में था, इसका भी शनि चौथे घर में बैठा है। मतलब दो ग्रह आपके सेम है। आपके बेटे की कुंडली में वही ग्रह है सेम, और आपकी भी कुंडली में यही ग्रह थे जब मैंने कुंडली बनाई थी। और आपकी भी कुंडली कर्क लग्न की थी। लेकिन इसका चौथे घर में जो शनि है, उसके साथ सूर्य यहाँ पे नीच का बैठा है, आपके मंगल बैठा था। इसकी देखो जी कुंडली में चार ग्रह नीच के बैठे हैं। ये एक नेगेटिव बात है। जैसे शुक्र नीच का बैठा है, सूर्य नीच का बैठा है, राहु नीच का बैठा है, और यहाँ पे केतु नीच का बैठा है। ये एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे सूर्य के साथ शनि उच्च का बैठा है, तो इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। तो बाकी जैसे राहु नीच का है, इसके साथ मंगल अपने घर में बैठा है। यहाँ पे भी थोड़ा सा नीच भंग राजयोग लागू होगा। तो अभी पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। क्योंकि देखो जी, ये ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट दशा में होते हैं, दशा भी इसके ऊपर राहु की चली हुई है। तो जैसे कि आपको समझ आ ही चुका कि जो कुंडली है उसमें 12 ग्रह होते हैं, वो मैंने लिख रखे हैं। तो डायरेक्ट अब भविष्यवाणी की बात करते हैं। ये आपको मैंने समझा ही दिया है कि इन ग्रहों से क्या क्या देखा जाता है। तो भविष्यवाणी में देखो जी, 9 ग्रहों की सबसे पहले कुंडली में क्या देखा जाता है कि कौन से ग्रह अच्छे हैं कौन से बुरे हैं। हम उसकी लिस्ट बनाते हैं कि ये अच्छे ग्रह हैं, ये बुरे ग्रह हैं। और इन ग्रहों, ये अच्छे क्यों हैं, क्या अच्छे फल देंगे, बुरे क्यों हैं, क्या बुरे फल देंगे। और इन ग्रहों का जो असर है वो बढ़ जाता है दशा आने पर। मतलब इस लड़के के जीवन के ऊपर सबसे बड़ा आज के समय में असर है राहु ग्रह का, जिसकी चली हुई है बड़ी महादशा। 2017 से चली हुई है, और ये 35 में खत्म होगी। 18 साल की दशा होती है। तो आप ये समझ लो, इस लड़के के जीवन में जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण वो राहु है। और बाकी बचा इसके ऊपर जो असर है वो शनि का है, जिसकी चली है अंतरदशा। 10वां महीना 22 से चली है, और ये 8वां महीना 25 में खत्म होगी। और तीसरा असर इसके ऊपर शनि की साढ़े का है। मतलब इस लड़के के जीवन में जो कुछ हो रहा है, बड़ा कारण राहु की दशा, दूसरा कारण शनि की दशा, तीसरा कारण शनि की साढ़े। तो सबसे पहले राहु की बात करेंगे, जिसका है सबसे ज्यादा असर। और राहु देखो जी, मैंने अभी आपको क्या बोला, वो इसका अच्छा मुझे नहीं लगा। क्यों खराब है राहु? राहु यहाँ पे बैठा है कुंडली के 5वें घर में। 5वें घर में देखो जी, बुध बैठा है, राहु बैठा है, और मंगल बैठा है। 3 ग्रह इसके बैठे हैं 5वें घर में। और 5वें घर से देखो जी, एक जो भी घर है, इन घरों से हजारों चीजें देखी जाती है। 5वें घर से हजारों चीजें हैं। जैसे कि 5वां घर पेट का भी होता है, पढ़ाई का है, संतान का है, बुद्धि का है, गर्भ धारण का भी होता है, और भी मंत्र शक्ति का भी होता है। काफी चीजें हैं, लेकिन जो मेन चीज है, एक तो देखो जी, सबको पता मेन चीज क्या है, संतान हो गया। 5वें घर से संतान का सुख देखेंगे इस लड़की का, लड़के का। इस लड़के की पढ़ाई देखेंगे, इस लड़के की बुद्धि देखेंगे, चीजें 5वें घर से देखेंगे। और 5वां घर पेट का भी है। अब देखो जी, फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना होता है। तो 5वें घर में 8 लिखा है, जो कि है वृश्चिक राशि। मालक इसका है मंगल। हमें देखना पड़ेगा मंगल को, और वो कहाँ बैठा है, वो इसी घर में बैठा है। मंगल इस 5वें घर का मालक इसी घर में बैठा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे एक योग बना है, रुच्च का योग। तो मंगल तो भाई अपने 5वें घर का करेगा अच्छा। क्या अच्छा करेगा? पहले मंगल की बात करते हैं। मंगल ये दिखा रहा है कि लड़के को संतान का सुख मिलेगा अच्छा। और अब मंगल एक पुरुष ग्रह है, तो मंगल ये दिखा रहा है कि भाई इसके लड़का होगा, लड़के ज्यादा होंगे। और मंगल देखो जी, अगर इसकी ये भी देखना कि संतान कैसी होगी, तो मंगल के गुण इस लड़के की, इसकी जो आगे संतान होगी उसमें पाए जाएंगे। जैसे कि मंगल की वजह से इसका लड़का जो होगा बहुत ज्यादा साहसी होगा, पराक्रमी होगा इसका जो बच्चा होगा। और मंगल की वजह से इसका बच्चा होगा जो, वो हो सकता है वो पुलिस में जाए या मिलिट्री में जाए, क्योंकि जिसमें साहस होता है। मतलब इसका जो लड़का होगा बहुत ज्यादा समझदार बुद्धिमान होगा। और थोड़ा सा लड़का इसका क्रोधी भी होगा, जिद्दी भी होगा। मतलब बिल्कुल अगर गहराई में जाना है भाई, काफी चीजें हम देख सकते हैं। अब देखो जी, 5वां अगर पढ़ाई का है, मंगल इसको पढ़ा लिखा बनाएगा। कौन सी पढ़ा लिखा? मंगल की पढ़ाई। मंगल की पढ़ाई क्या है? मैकेनिकल लाइन हो गया, टेक्निकल लाइन हो गया, ऐसी ही पढ़ाई लड़का करेगा। 5वां अगर बुद्धि का है, लड़का बुद्धिमान होगा बहुत ज्यादा। अब मंगल का एक और घर है, ये 10वां घर। 10वें घर में नंबर लिखा है 1, जो कि है मेष राशि। मालक बना मंगल, मतलब मंगल का 10वां घर भी मंगल का है। 10वां घर है काम काज। काम काज चला गया 5वां घर, मतलब मंगल 5वें घर का भी मालक है, 10वां घर। काम काज 5वां घर पढ़ाई का है। तो मंगल ये दिखा रहा है कि लड़का जो पढ़ाई करेगा, उससे जुड़ा इसका काम काज भी होगा। जो पढ़ाई करेगा उसी से जुड़ा इसका काम काज भी होगा।
10वां घर पिता का सुख अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। अब देखो जी मंगल की दृष्टियां भी हैं, चौथी पड़ेगी यहाँ पे 8वें घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे 12वें घर के ऊपर भी देखेगा। कहने का मतलब ये है कि मंगल इस कुंडली में अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि एक तो वो अपने घर में बैठा है, ऊपर से इस कुंडली में वो योग कारक ग्रह भी है। लेकिन मंगल के साथ बैठा है राहु और बुध, इनको भी देखना पड़ेगा। अब राहु जो है वो उल्टा कर रहा है। राहु क्योंकि यहाँ पे 5वें घर में नीच का बैठा है। मंगल इस घर का अच्छा कर रहा था कि संतान का सुख अच्छा, लेकिन राहु नीच का होने की वजह से ये दिखा रहा है कि संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? इसकी पत्नी का गर्भपात करा सकता है, या संतान ऑपरेशन के द्वारा होगी, या लड़कियां ज्यादा होंगी, पुत्र कम होगा, या पुत्र देरी से होगा। वो उल्टा कर रहा है। मंगल इस घर का अच्छा कर रहा था, राहु इस घर की हानि कर रहा है। मंगल ये दिखा रहा था कि लड़का पढ़ा लिखा होगा, राहु ये दिखा रहा है कि पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी भाई, इसके बहुत ज्यादा पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, बुद्धि भ्रमित कर देगा। मंगल ये दिखा रहा था पेट का सुख, पेट अच्छा होगा इसका, राहु ये दिखा रहा है कि पेट में दिक्कतें आएंगी। अब यहाँ पे देखो जी, एक होता है, मैं ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये है थ्योरी, इसे कहते हैं थ्योरी। एक होता है प्रैक्टिकल। अब ये लड़का प्रैक्टिकल करे कि जब से ये दशा चली है राहु की, इसकी दशा अच्छी जा रही है जब बुरी जा रही है। किस मामले में? पढ़ाई के मामले में। क्योंकि राहु 5वें घर में, पढ़ाई के घर में नीच का बैठा है। जो इसको मतलब दिक्कत दे देगा, ये पढ़ाई के मामले में दिक्कत देगा। अगर तो इसको लड़के को लग रहा है कि भाई पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं जब से राहु की दशा चली है, इसका मतलब राहु बुरे फल दे रहा है। लेकिन देखो जी यहाँ पे मुझे क्यों शक है? शक इसलिए है क्योंकि साथ में बैठा है मंगल। तो इसे कुछ मात्रा में हम कह सकते हैं नीच भंग राजयोग। मतलब मंगल की वजह से राहु यहाँ पे बुरे फल नहीं देगा। अगर यहाँ पे मंगल ना होता फिर तो राहु ने बुरे फल दे देने थे। लेकिन बाकी नोट करो, आप नोट कर लो, आप इसके लड़के के पिता हैं, आपने जो कुंडली भेजी, आप देखो लड़के की लाइफ में अगर तो इसको लग रहा है कि पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, राहु बुरे फल दे रहा है। और भी लाइफ की मतलब ये राहु भाई, ये नहीं कि अगर खाली पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा, हजारों दिक्कतें पैदा करेगा इस लड़के की लाइफ में। पेट का रोग दे सकता है, बुद्धि भ्रमित कर देगा, इसके भाग्य की हानि करेगा। लगन को देख रहे शत्रु राशि यहाँ पे कर्क राशि, चंद्रमा का घर, हेल्थ खराब कर देगा, स्वास्थ्य खराब कर देगा, मानसिक चिंता देगा, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें परेशानियां रुकावटें। आप देखो, फेस करो लड़की की लाइफ में क्या हो रहा है 17 से जब से चली दशा। लेकिन फिर भी देखो जो उपाय करने बहुत बड़े लेवल पे जरूरी है इस राहु ग्रह के। इसी घर में बुध बैठा है, ये थोड़ा सा बुध को भी पीड़ित करेगा। तो राहु मतलब उपाय क्या है वो देखो जी, उपाय जो कि आपकी मैंने कुंडली, तो हाँ जी मैं बात कर रहा था राहु ग्रह की। तो राहु के लिए करना क्या है? राहु यहाँ पे देखो जी बल होता है, वैसे ये अंगारक दोष भी होता है, राहु मंगल के साथ बैठे अंगारक दोष है। तो राहु के लिए लड़के के देखो जी उपाय कराया जाए, क्योंकि अभी मेन बात क्या है, राहु की दशा भी राहु की है। हाँ आज अगर मान लो मंगल की दशा होती वो फिर भी था, लेकिन राहु के भी ज्यादा चले क्योंकि ये दशा में ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, जो भी अच्छा बुरा फल है। तो राहु के लिए देखो जी वही उपाय है कि लड़का राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ, ये दो पाठ पढ़ने ही पढ़ने हैं, या इनकी ऑडियो लगा के सुना करे। और राहु का दान रोजाना करना है। और चौथा पाए, शिव जी की पूजा उपासना करे, बहुत ज्यादा जरूरी है। शिव जी के मंदिर डेली जाना है, शिव चालीसा पढ़े, शिव जी का ओम नमः शिवाय का जाप करे। और भी शिव जी के जो पाठ हैं वो पाठ ही लड़का पढ़ा करे, दुर्गा चालीसा पढ़े, हनुमान जी का पाठ करे। इसके वैसे भी जो इष्ट देव है कुंडली में हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी की भी पूजा उपासना करे। तो ये भाई उपाय इसको करने पड़ेंगे क्योंकि दशा अभी चली है देखो जी काफी लंबी है। तो अब देखो जी साथ में बुध बैठा है, सवाल कि बुध कैसा है? बुध इस कुंडली के एक तो 12वें घर का स्वामी है और तीसरे घर का। तीसरा घर छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत। 12वां घर खर्चा हानि। बुध देखो जी 5वां घर बुद्धि का है और बुध है बुद्धि का कारक। जब भी बुध 5वें घर में बैठता है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये लड़के को बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाएगा, इंटेलिजेंट बनाएगा, बातचीत करने में कुशल बनाएगा, वाणी अच्छी कर देगा इसकी, पढ़ाई के लिए अच्छा है, और भी कई अच्छे फल देगा। वैसे बुध मार्केश है, 12वां घर, ये देखो जी यहाँ पे 5वां 12वां घर विदेश का भी, विदेश 5वें घर में, ये विदेशी पढ़ाई कर सकता है या पढ़ाई के लिए विदेश भी जा सकता है। तो इसके अलावा बुध तीसरे घर से तीसरे घर में बैठा है, ये भी अच्छी बात है। तो पराक्रमी होगा, साहसी होगा। लेकिन बुध देखो जी एक तो 0 डिग्री का बैठा है, ऊपर से राहु से पीड़ित है, बिल्कुल क्लोज बैठा है। ये 0 है, 3 डिग्री का फासला है। राहु 3 डिग्री का, मंगल 17 डिग्री का है। बाकी अभी बुध के उपाय रहने दो, अभी राहु के उपाय कराओ।
जिसके सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। तो राहु के आपको मैंने उपाय बता दिए हैं कि कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं, दान करे, शिव जी पूजा उपासना, दुर्गा, हनुमान जी। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, इसकी हम बात करते हैं यहाँ पे बैठे सूर्य और शनि की। ये है चौथा घर। चौथा घर देखो जी, जो होता है इस घर से इस लड़के की माता का सुख देखा जाएगा, मकान का सुख, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, घर की जरूरतें, ये चीजें हम देखेंगे इस चौथे घर से। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। चौथे घर में सात लिखा है, सात है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो हमें चौथे घर के मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा, और शुक्र के अलावा चौथे घर में सूर्य शनि बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब तीन ग्रह देख के डिसाइड होगा चौथे घर की चीजों के बारे में, शुक्र, सूर्य, शनि। तो सबसे पहले मैं चौथे घर का मालक शुक्र जो है उसकी अगर बात करूं, तो शुक्र देखो जी 100 में से 70-80% खराब फल देगा। क्यों? क्योंकि शुक्र जहाँ बैठा है तीसरे घर में, वहां पे वो नीच का बैठा है। तीसरे घर में जो 6 लिखा है, कन्या राशि में शुक्र नीच का होके बैठा है, और नीच का ग्रह भाई अच्छा नहीं होता। अब शुक्र एक तो मतलब शुक्र जो बुरे फल देगा, चौथे घर के चौथे घर का जो डिपार्टमेंट है वो है शुक्र के पास। तो शुक्र बुरे फल इसको चौथे घर के रिगार्डिंग देगा। जैसे चौथा घर माता का है, माता के घर का मालिक शुक्र है, तो माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। चौथा अगर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें, वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद का है, इनको लेकर दिक्कतें, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें। और शुक्र का और घर है ये 11वां घर। 11वें घर से बड़े भाई बहन, लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदनी। और 11वें घर में 2 लिखा है, वृष राशि माल शुक्र। ये 11वें घर को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। अगर इसका कोई बड़ा भाई होगा उसको लेकर दिक्कतें, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, काम में लाभ नहीं मिलेगा, आमदनी को लेकर दिक्कतें। और शुक्र जहाँ बैठा है तीसरे घर में, तीसरे घर को लेकर दिक्कतें, छोटे भाई बहन अगर होंगे उसको लेकर दिक्कतें, पराक्रम में कमी कर देगा। और शुक्र पत्नी का कारक है, पत्नी संबंधी दिक्कतें, विवाह संबंधी दिक्कतें। खासकर शुक्र की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जब शुक्र की दशा की लड़के की चलेगी, उस समय जो दिक्कतें अभी मैंने बोली हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगी शुक्र की दशा में। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात है कि शुक्र इसका 0 डिग्री का बैठा है। अभी जो मैंने बुरा फल बोला है, ये बुरा फल मिलेगा कम मात्रा में, लेकिन जो अच्छा फल है वो हमने लेना है। अच्छा फल तो नहीं दे रहा, बुरा फल कम वैसे हो चुका है। तो अच्छा फल लेने के लिए ये लड़का शुक्र के भी उपाय करे सुबह के टाइम, जिसमें से शुक्र कवच का पाठ जो इसके बुरे फलों को रोकेगा, और दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। तो दोनों पाठ तो सुबह के टाइम पढ़ा करे, यानी कि ऑडियो लगा के सुना करे। तीसरा उपाय, हर शुक्रवार को शुक्र का दान करना है। शुक्र के दान की वीडियो देख लेना, वो दान ही किया करे। वैसे और भी काफी उपाय हैं, काफी उपाय हो जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये 2 ही उपाय करे। दान वैसे कर लिया करे। चौथा उपाय इसका वैसे है, माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर सकता है। अब देखो जी चौथे घर का माल शुक्र देखा जो कि है नीच का बैठा है। अब चौथे घर में सूर्य शनि की अगर बात करें, तो पहले मैं चौथे घर में बैठे सूर्य की बात करूं, तो सूर्य भी यहाँ पे चौथे घर में नीच का बैठा है। लेकिन उससे पहले शुक्र की मैं बात करूं, शुक्र देखो जी तीसरे घर में नीच का बैठा है, लेकिन शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि। वैसे शुक्र 9वें घर का अच्छा कर रहा है, मतलब तीसरा घर है पराक्रम का। ये खुद की मेहनत के बल पर तो आगे बढ़ेगा नहीं इतना, लेकिन इसका भाग्य ऐसा होगा, भाग्यवंशी इसको लाइफ में सभी सुख मिलेंगे। शुक्र ही दिखा रहा है भाग्य और धर्म, इसको मतलब भाग्य का सहारा लेना पड़ेगा, धर्म का। धर्म धार्मिक बनने की वजह से धार्मिक भी होगा, और धर्म की बदौलत भी इसकी लाइफ में चीजें अच्छी होंगी, और कुछ भाग्य भी इसका साथ देगा। बैठा नीच का है लेकिन 9वें घर को देख रहा है। अब ऐसे ही चौथे घर में सूर्य की अगर बात करूं, सूर्य चौथे घर में नीच का बैठा है भाई। और सूर्य इस कुंडली के इस घर का मालक है दूसरे घर का। दूसरे घर की जो भी चीजें हैं, दूसरा घर है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का, खाने पीने का, और भी काफी चीजें हैं। अब दूसरे घर में, दूसरे घर से राइट आंख भी देखी जाती है, दांत देखे जाते हैं। दूसरे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि मालक सूर्य, जो कि चौथे घर में नीच का बैठ चुका है। क्या होगा, सूर्य मतलब दूसरे घर को खराब करेगा। धन को लेकर दिक्कत, धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी, परिवार संबंधी दिक्कतें आएंगी, वाणी को लेकर दिक्कतें आएंगी, राइट आंख में दिक्कत आएंगी। और सूर्य चौथे घर की हानि करेगा जहां पे नीच का बैठ है। चौथा घर है माता मकान वाहन का, इसको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इनको लेके दिक्कतें पैदा कर देगा कोई ना कोई। लेकिन सूर्य के साथ कौन बैठा है, शनि। और शनि यहाँ पे बैठा है उच्च का, तो इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। तो नीच भंग राजयोग बनने की वजह से अभी जो मैंने सूर्य के बुरे फल आपको बोले हैं, वो बुरे फल हो सकता है, हो सकता है मैंने बोला है, मैं कन्फर्म नहीं हूं, मैं लिख के नहीं दूंगा कि नीच भंग राजयोग बन चुका है। मैंने क्या बोला, हो सकता है ये नीच भंग राजयोग लागू हो जाए।
मतलब सूर्य के बुरे फल इस लड़के को ना मिले। लेकिन इतना तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि जो बुरे फल है वो कम जरूर मिलेंगे, क्योंकि फिर भी थोड़ा बहुत नीच मगर राजू को लागू हो सकता है। यहाँ पे पूरी तरह से नीच मगर राजू कई बार क्या होता है, लागू नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, कई कारण होते हैं। जैसे इसका शनि देखो जी अस्त बैठा है, अगर अस्त ना होता फिर नीच मगर राजू लागू पूरी तरह से होना था। मतलब फिर भी जो सूर्य के बुरे फल हैं, हो सकता है वो बुरे फल जहाँ ज्यादा ना मिले या मिल भी जाए, थोड़े से मिले कम मात्रा में। खासकर सूर्य की दशा में देख के डिसाइड होगा, जब इसकी सूर्य की दशा चलेगी उसमें इसको पता चलेगा। या वैसे भी लड़का देख ले लाइफ में, अगर तो इसको लगता है कि हाँ भाई चौथे घर की हानि हो रही है, मतलब माता संबंधी दिक्कतें आती हैं, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, धन संबंधी चिंता है, परिवार को लेकर दिक्कतें हैं, तो सूर्य के बुरे फल हैं। वैसे सूर्य की सातवीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है, 10वें घर का अच्छा करेगा, काम काज के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है। और लेकिन देखो जी सूर्य के साथ जब शनि बैठता है, एक दोष बनता है, इसे कहते हैं पित्तर दोष। ये थोड़ा सा पित्तर दोष भी लागू होगा। और ये पित्तर दोष जब बनता है, लाइफ में स्ट्रगल करता है कराता है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता, दिक्कतें परेशानियां रुकावटें। और सूर्य है पिता, शनि है पुत्र, पिता पुत्र में भी लड़ाई झगड़े होंगे। इसका जो लड़के का पिता होगा उससे इसकी बनेगी नहीं, और इसका भी आगे जो बेटा होगा उससे भी इसकी बनेगी नहीं, इस दोष की वजह से। और ऐसे ये भी कहा जाता है कि इनको एक घर में नहीं रहना चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए। तो वैसे यहाँ पे शनि उच्च का है। फिर भी देखो जी मतलब यहाँ पे सूर्य के भी उपाय जरूरी हैं भाई। अब सूर्य के उपाय क्या है, वो भी आप लिख लो। कि लड़का सुबह का टाइम, एक तो सूर्य को जल दे दिया करे, पहला उपाय। दूसरा उपाय, सूर्य का दान हर संडे को किया करे। दान क्या करता है, पावर कम करता है। तीसरा उपाय, सूर्य कवच का पाठ करे ताकि इसके बुरे फल ना मिलें। चौथा उपाय, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ना है, चाहे उसको सुनना है। लेकिन साथ में शनि जो है, अब शनि की अगर बात करें, शनि देखो जी क्योंकि आपकी भी कुंडली में सेम शनि उच्च का है, लग्न भी सेम है, इसका भी उच्च का है, लेकिन इसका शनि अस्त हो चुका है। अस्त का मतलब ये मृत हो चुका, डेड हो चुका, अच्छे बल कई बार कम हो जाते हैं। तो शनि है 7वें घर का मालक, 8वें घर का, 7वां घर पत्नी का है, 8वें घर से काफी चीजें हैं, ससुराल हो गया। तो चौथे घर में उच्च का बैठा है। शनि तो चौथे घर का अच्छा कर रहा है कि भाई इसको पत्नी के आने के बाद मकान वन का सुख मिलेगा, पत्नी के आने के बाद भाग्योदय होगा, शनि ये दिखा रहा है। और भी कई अच्छे फल हैं, उम्र के लिए अच्छा है। लेकिन शनि क्योंकि अस्त बैठा है, और ऊपर से भी हम कुछ शनि की इसकी दशा चली हुई है। शनि देखो जी पत्नी के लिए अच्छा है, 8वें घर के लिए अच्छा है। और विरासत में संपत्ति, विरासत के रूप में संपत्ति भी मिलती है ऐसे लोगों को, जब भी 8वें घर का माल चौथे घर में होता है। शनि का जो बुरा फल अभी जो शनि की दशा में मिलेगा, 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। ये 10वें घर का थोड़ा सा नुकसान करेगा शनि, काम काज में दिक्कतें आएंगी। अभी तो क्योंकि चल पढ़ाई कर रहा है वो, या 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें आती हैं, पिता का बीमार होना या पिता से मनमुटाव होना, सरकारी कामों में दिक्कतें। और शनि 10 लगन को देख रहा है, कर्क राशि, शत्रु राशि, थोड़ी सी हेल्थ भी खराब करता है ये, क्योंकि मार्किश है शनि, मार्किश की दशा चली हुई है। तो यहाँ पे भाई दूसरे नंबर पे इसके लिए जो उपाय हैं वो है शनि ग्रह के। क्यों, उसके हैं दो कारण। पहला कारण, शनि की चली हुई है दशा, जो कि 8वां महीना 25 में खत्म होगी। दूसरा, इसके ऊपर शनि की साढ़े भी चली हुई है, क्योंकि साढ़े भी शनि की है। तो शनि के उपाय में से पहला उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे, या इसकी ओडल गा के सुन ले। दूसरा उपाय, शनि मंदिर में माथा टेकने जाता रहे। तो ये दो उपाय जरूर करने हैं। तो हमने इसके देखो जी मंगल, राहु, बुध, शनि, सूर्य, ये ग्रह देख चुके हैं, शुक्र हो गया। बाकी 7वें घर में चंद्रमा है जो है, क्योंकि चंद्रमा इस कुंडली में पहले घर का मालक है, लग्नेश है, अपने घर को देख रहा है, लग्न अधिपति जो को बना हुआ है, ये अच्छा है। ये पहले घर का वैसे अच्छा कर देगा लड़का, मतलब लड़की की हेल्थ अच्छी रखेगा, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा, समझदार बना देगा लड़के को, ये अच्छा है चंद्रमा। पत्नी के लिए भी अच्छा ही है। अब इसके 11वें घर में बैठे गुरु केतु की बात करते हैं। पहले देखो जी यहाँ पे मैं बैठे केतु की अगर बात करूं, तो केतु भी यहाँ पे नीच का बैठा है। 11वें घर का जो मालक शुक्र हमने देखा था वो नीच का है, अब 11वें घर में केतु वो नीच का बैठा है। तो केतु 11वें घर को लेकर दिक्कतें पैदा करता रहेगा, आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी, लाभ नहीं मिलने देगा, खासकर केतु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। तो केतु के लिए भी जातक क्या करे, एक तो केतु कवच का भी पाठ रात को पढ़ना है या इसको सुनना है। और केतु का दान कुत्तों को रोटी डाला करे। राहु के देखो जी, राहु के मैं उपाय आपको बता चुका हूँ कि रात के समय राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, दान करे राहु का।
शिव जी की पूजा उपासना करे। और रात के समय शनि चालीसा पढ़ना है। शनि चालीसा कब तक पढ़ना है? कम से कम अभी जब तक साढ़े सती है, अभी इसकी साढ़े सती अभी अगले साल में खत्म हो जाएगी, दस भी अगले साल में, मतलब 1 साल तक ये शनि चालीसा पढ़ ले, उसके बाद चाहे छोड़ दे। लेकिन केतु कवच का पाठ पढ़ता रहे। और राहु कवच, राहु स्रोत, वो तो पढ़ते रहना, क्योंकि दशा भी राहु की काफी लंबी है। साथ में जो गुरु बैठा है वो है तो अच्छा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कई बार क्या होता है, अब गुरु क्योंकि केतु से थोड़ा सा पीड़ित भी है। और गुरु है इसके नौवें घर का मालक, भाग्य घर का। गुरु वैसे योग कारक ग्रह है, भाग्यश है। और 11वें घर में बैठा है, 3 दृष्टियां, 5वीं आप पड़ेगी। गुरु की मेहरबानी की वजह से शुक्र के बुरे फलों में कमी आएगी। क्योंकि जब सबसे अच्छी दृष्टि है गुरु ग्रह की, और सबसे खराब दृष्टि है राहु ग्रह की। तो गुरु शुक्र के अभी जो मैंने बुरे फल बोले थे, उन बुरे फलों में काफी हद तक कमी आ जाएगी। और गुरु 5वें घर को भी दृष्टि दे रहा है, राहु को दृष्टि दे रहा है, राहु के बुरे फलों में कमी कर देगा। इस गुरु गुरु की मतलब मेहरबानी की वजह से राहु के भी बुरे फलों में कमी आ रही है, और शुक्र के भी बुरे फलों में कमी आ रही है। गुरु इसका अच्छा है फिलहाल। तो गुरु किसके लिए अच्छा है? भाग्य के लिए अच्छा है, आमदनी देगा। भाग्यवंशी वैसे आमदनी देगा, भाग्यवंशी इच्छाएं पूरी कर देगा इसकी। तो यहाँ पे देखो जी, शॉर्टकट में चीजें मैं बता चुका हूँ। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ कि एक तो इसके लिए जो उपाय है, देखो जी, कुछ उपाय है सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो सुबह के टाइम शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करे, शुक्र स्रोत हो गया। और सुबह के टाइम ही सूर्य कवच और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत है, तो ये 4 पाठ है सुबह के टाइम। बाकी सुबह के टाइम सूर्य को जल देना है, संडे को सूर्य का दान करे, और शुक्र का दान हर शुक्रवार को करना है। इसके अलावा रात के समय शनि चालीसा पढ़ना है, कम से कम 1 साल तक। और केतु कवच का पाठ पढ़े, और केतु का दान कुत्तों को रोटी डाला करे। राहु के पाए हैं बहुत ज़्यादा जरूरी, राहु कवच, राहु स्रोत। केतु कवच भी अभी चाहे छोड़ दे, कोई बात नहीं। शनि चालीसा जरूर पढ़ना है, क्योंकि साढ़े सती शनि की दशा है। केतु अभी चाहे रहने दे, बाद में शुरू कर देगा, कोई बात नहीं। अभी तो क्योंकि पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि केतु जरा मेन है, इसकी आमदनी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। जब अभी ये पढ़ाई खत्म कर लेगा, उस समय ये पाठ पढ़ना शुरू कर दे। अभी पाठ चाहे रहने दे, अभी सिर्फ इसका दान कर दिया करे। लेकिन राहु के पाए जरूर करे। बाकी देखो जी, मेन मैं फिर बोलूंगा, आप देखो इस लड़के को फेस करो कि जब से राहु की दशा चली है, इसको राहु अच्छे फल दे रहा है या बुरे। वैसे राहु एक नक्षत्र में बैठा है, वो गुरु के नक्षत्र में बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो गुरु के नक्षत्र, क्योंकि राहु को समझना काफी मुश्किल है, ये जिसके नक्षत्र में बैठता है कई बार उसके फलों को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। और गुरु इसका बहुत अच्छा है, इसकी वजह से हो सकता है राहु गुरु के नक्षत्र में होने की वजह से कई प्रकार के अच्छे फल भी दे इस लड़के को। मतलब बुरे फल तो देगा, ये नहीं मैं बोलूंगा कि बुरे फल नहीं देगा, बुरे फल जरूर देगा। लेकिन देखो जी, लेवल होता है कि बुरे फल कितने ज्यादा हैं, कम हैं, देगा जरूर बुरे फल। कारण क्योंकि एक तो ये पापी ग्रह है, बैठा भी नीच का है। तो बाकी फिर भी आप फेस करना लड़की की लाइफ में क्या हो रहा है, अच्छा बुरा जो भी है। तो इसके अलावा देखो जी, जो उपाय फिर मैं बोलूंगा, राहु के बहुत जरूरी है उपाय, चाहे वो अच्छा है बुरा है। शनि को जरूरी है, क्योंकि उसकी चल रही है दशा, और साढ़े सती भी चल रही है। और बाकी जो आपका सवाल है और विदेश को लेके, तो चौथे घर का मालिक शुक्र जब भी 12वें घर में बैठता है, तो विदेश सेटलमेंट कराता है, या 9वें घर में जाता है। क्योंकि चौथा घर होता है जन्मभूमि, 9वें घर के ऊपर जाने की वजह से लंबी यात्रा कराता है। अब चौथे घर का मालिक शुक्र है, 9वें घर को दृष्टि दे रहा है, विदेश के योग तो हैं कुंडली में। इसके अलावा बुध, जैसे मैंने बोला, पढ़ाई के लिए भी ये विदेश जा सकता है, पढ़ाई के बेस के ऊपर भी विदेश में जा सकता है। तो बाकी देखो जी, फिर भी ये जो दोष है, पितृ दोष भी होता है ये इसके लिए पितृ सूक्त का पाठ भी ये पढ़ सकता है। फिलहाल अभी क्योंकि पढ़ाई कर रहा है, चलो ज़्यादा इसको मैं उपाय नहीं बोलूंगा। तो इसलिए शनि चालीसा अगर पढ़ता है, उससे भी दोष खत्म होगा। सूर्य के उपाय वैसे ही मैंने बता दिए हैं। और रत्न की बात को, रत्न कौन सा दान कर सकता है? रत्न क्योंकि जो अगर अच्छा होता है उसका बल बढ़ाने के लिए होता है, तो ये मंगल का मूंगा रत्न धारण कर सकता है, जो कि राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण कर ले। मूंगे रत्न को लेना है उसके, इसने अपने वजन के बराबर। अगर इसका वेट 50 किलो है, तो 5.25 रत्ती का ले लो। 60 किलो वेट है, 6.25 रत्ती का ले लो। और तांबे में इसको जुड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को धारण करवा देना। नीले कपड़े इसको बंद करा दो, नीले कपड़े बंद कर दे, बाकी सभी कपड़े पहन सकते हैं। तो इसके अलावा एक तो देखो जी, मूंगा रत्न दान कर सकता है। सूर्य का रत्न धारण नहीं होगा, मोती भी ये रत्न धारण कर सकता है। मोती भी इसको आप धारण करवा सकते हैं। मोती आप राइट हैंड की छोटी उंगली में धारण करवा देना, चांदी में जुड़वा के, क्योंकि वो वृद्ध अवस्था में बैठा है। तो मोती भी आप शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को धारण करवा देना। 2 रत्न आप धारण करवा सकते हैं।
गुरु इसका बल अच्छा लेके बैठा है और वक्री भी बैठा है, ये अच्छी बात है। बाकी फिर भी आपके जो सवाल होंगे वो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना।